नूर जमाल का मोहे प्यारे अति मोमिन श्री महामती कहे दोनों ठोरे हमको किए धन धन हमको किए धन धन ये क्यों छोड़े चरण मोमिन जो हक की वायदत। प्राणों के आधार धाम धरने के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रृंगार ग्रंथ की चर्चा है। श्रृंगार को महाश्रृंगार कहा गया क्योंकि सागर ग्रंथ में धामधनी का 3 बार श्रृंगार, श्यामा जी का 2 बार श्रृंगार और 1 बार सुंदर साथ का श्रृंगार, लेकिन राजी महाराज की तसल्ली नहीं हुई। श्रृंगार के अंदर एक एक अंग का वर्णन कर दिया। वो इसलिए ताकि परम धाम से तो कोई आ नहीं सकता, असली तम तो मूल मिलावे में ही धामधनी के चरणों में है। ये हमें नासूत के जो तन मिले हैं ये पूरे नाशवान हैं, जिसको भी तन मिले हैं झूठ फरेब से बने हुए हैं। अब इनके अंदर परम धाम का ज्ञान, जिसको यहाँ के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु में छोड़िए, अक्षर ब्रह्म भी नहीं उन बातों को जानते। तो ऐसे नासूत दुनिया में आकर तन धारण करके और इन नैनों से राजी महाराज को देखना कितना एक कठिन सा काम है। लेकिन राजी चाहते हैं कि भी जब मेरी रूहें आई हैं परम धाम में, हर रोज नए नए लाड लड़ाती हैं। एक लाड क्या लड़ाया, आज हम उसी में भूले बैठे हैं। इसलिए सागर श्रृंगार की चर्चा ऐसी है जो रोंगटे खड़ी करती है। सिर्फ मोमनों के जो भी चुमैया होंगी सिर्फ मोमनों को कही गई है। और मोमन किसे कहते हैं? इस मिट्टी के पुतले को मोमन नहीं कहते, अच्छी तरह समझ लीजिए। जो मूल मिलावे में धनी के सन्मुख राज्य बैठे हैं उनको मोमन कहते हैं। 2 पर्दे हैं, एक नूरी पर्दा है जो राज्य के दिल पर चल रहा है और हमारी आंखें खुली हैं, बैठी आंखों खोल के अंशों अंग जोड़ आशा उपजे अरज को सो भी दे माए तो। आंखों खुली हैं, राज्य को देख रहे हैं लेकिन राज्य नजर नहीं आ रहे। और दूसरा है फरमोशी का पर्दा, जो राज्य ने इश्क खींच लिया हमारा और वहां से नजर, अपनी नजर हुक्म के रूप में यहां फिरा दी। इसलिए अब वाणी में हम सागर श्रृंगार में पढ़ेंगे हुक्म हुक्म हुक्म। हुक्म है क्या? राज्य के दिल का अंग है। ये आगे भी बहुत बार बताया है। हुक्म को मामूली मत समझो, राज्य के दिल का अंग, यानी कि राज्य नहीं समझ लो। अगर जिसको हुक्म समझ नहीं आता, राज्य ने ही मोमनों का तन धारण किया है, राज्य ने ही श्यामा जी का तन धारण किया, और वो भी सत्ता वाला। इश्क की नजर से तो खेल दिखा ही नहीं सकते। ये तो भाई सबको याद हो गई होगी, मेरे पूरी महबूब की बड़ी रूह रूमन ऊपर इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया और नजर। क्योंकि एक कंकरी अरस की उड़ावे 14 तब। अब इश्क इस तन में है नहीं, शरीर को चर्चा सुननी पसंद नहीं, गुण इंद्रियों को चर्चा सुननी पसंद नहीं, क्योंकि सब का झूठ फरेब से बने हुए हैं। जीव भूंडा है, आत्म को बल करना है। जब ये बल तुमने किया तब तो शरीर गुण इंद्रियों का दिल सेवा में भी लगेगा और चर्चा में भी लगेगा। नहीं तो चर्चा में भागेंगे। हमने बहुत सुन ली, अपनी चर्चा अपने पास रखो। ये कौन कह रहा है? जीव भूंडा जीव, क्योंकि वो सुहागी नहीं बना।
जब आत्म बल करे फिर तो सुबह उठा भी जाएगा, चितवन भी होगी, चर्चने भी होगी, गुण इंद्रियां भी आपके कंट्रोल में है। इसलिए अब ये चरण का प्रकरण है। श्रृंगार में राजी ने 5 प्रकरण चरणों के लिख दिए। क्यों? कोई तो कारण होगा। एक एक प्रकरण में इतना विरह और दर्द छिपा है। अब शुरू करते हैं। चरण निस्बत का प्रकरण है। निस्बत मतलब हमारी किससे संबंध है, आत्म को कहा जा रहा है। क्योंकि मेन लक्ष्य क्या है इस ब्रह्मांड में आने का, आत्म जागृति हो, इसके अलावा तो और कोई लक्ष्य नहीं। उसी से ही तो पहचान होनी है, कौन मोमन, कौन ईश्वरी और कौन जीव। पहले ये समझें तब ये प्रकरण समझ आएगा। राज्य का, श्यामा जी का और रूहों की एक दिली है। राज्य, श्यामा जी और रूहों का एक दिल है, 2 दिल नहीं है। चौपाई सुन लो, श्रृंगार में नोट कर लो। प्रकरण 11, चौपाई नंबर 24। दिल हक का और हादी का, ये 2 दिल हैं एक। हादी किसे कहा गया? श्यामा जी। और अभी रूहों का भी इसी में आ जाएगा। दिल हक का और हादी का, ये 2 दिल हैं एक। एक मता 2 दिल में, जो बात राज्य के दिल में है वो श्यामा जी के दिल में। एक मता 2 दिल में, ए अरस रूहें जाने विवेक। सिर्फ परम धाम की मोमन जो वहां रहते हैं उनको पता है। अब ये बातें हमें डालना चाहते हैं राज्य, सिखाना चाहते हैं यहाँ। क्यों? जब तक हम समझेंगे नहीं, हम राज्य का तो चितवन करते हैं, श्यामा जी से उतना प्यार नहीं करते। जबकि दोनों युगल पिया, जिसों जोड़े दृष्टि, सुबह की सेवा में सबको सेवा पूजा याद है, सब करते हैं। सुखो निधान में बोलते हो नहीं, युगल पिया। अगर राज्य सरकार साहब कहते थे, राज्य अगर अर्जी सुनने में देर कर रही है ना, श्यामा जी के चरण छोड़ो मत, श्यामा जी उसी समय आपकी अर्जी कबूल करवा देंगे। सरकार साहब की चर्चा में है और वाणी की चौपाइयों से है, इसलिए कभी गलती नहीं करना। श्यामा जी की महिमा परम धाम में है, उनसे भी ज्यादा यहाँ पर है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? प्रथम लागू 2 चरण को क्यों कहा जा रहा है? प्रथम लागू। श्यामा जी का इंपोर्टेंस यहाँ ज्यादा है। अब इसलिए युगल पिया की बात समझनी है। चरणों का प्रकरण है, प्रकरण 7 है। घर में सब मंथन करें और समझ आएगी। अब आत्म को क्या कहा जा रहा है? ए क्यों छोड़े चरण मोमन जो हक की वाहिदत। वाहिदत एक दिली का सागर कौन सा है? तीसरा, नूर नीर खीर। तीसरा सागर एक दिली का है, रूहों का। और रूहों की एक दिली किससे है? जो हक की वाहिदत। राज्य की एक दिली से श्यामा जी और रूहों की वाहिदत जुड़ी है। इसलिए एक क्यों छोड़े चरण मोमन। परम धाम में तो उनको मोमन कहा, यहाँ आत्म को मोमन कह के, भाई अगर तुम अपने आप को दावा लेते हो मोमन है और एक दिली तुम्हारी राज्य के इश्क के सागर से भी जुड़ी है, एक दिली से भी जुड़ी है, तो तुम चरण राज्य के मूल मिलावे कैसे छोड़ सकते? एक क्यों छोड़े चरण मोमन जो हक की वाहिदत। एक दिली है तुम्हारी, राज्य श्यामा जी और रूहों की एक दिली है, और तीनों की एक दिली के कारण आज हम भूल गए हमारा औहदा क्या है। जो परम धाम की पटरानी हो, यहाँ भी पति देखता मेरी पत्नी को ये चाहिए,
कितनी दिन भर रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन करता है या नहीं। तो राज्य को हमारी फिक्र नहीं, वो तो कह रहे मैं खड़ा हूं तुम्हारे सिर पे एक पांव। और जबराइल असराफिल भेज दिए दो अमर, निगे पानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। पंच वासना सब देव खड़े, ता मंत्र चढ़े क्यों और। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं उन मोमनों के सिर पर खड़ी हैं कि इनकी बलाएं दफे करनी है। ब्रह्मा जी के पुत्र सनकना सनातना, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी, शंकर भगवान, सुखदेव मुनि और कबीर जी, ये अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं उन मोमनों के सिर पर हैं। चाहे हम राज्य को जानते भी नहीं, तब से उनके ऑर्डर किया गया है मेरे मोमनों पे कष्ट ना आए। सदगुरु देवचंद जी ने क्या राज्य को देखा था जब राज्य का हुक्म का फरिश्ता बन के उनको जंगल में दर्शन दिए? बताइए, हम राज्य को नहीं पहचान रहे, प्यार नहीं कर रहे। खिलवत का अंतिम प्रकरण पढ़िए, राज्य कहते हैं तुम मेरा इश्क भूल गए, तुम मेरी निस्बत भूल गए, और मैं ना इश्क भूला हूं ना निस्बत भूला। कितनी गहरी बात राजीव, कितने दर्द से हमें ये बातें समझा रहे हैं। आए दुनी में जाहिर करी जो असल हक निस्बत। कौन इनको जाहिर करेगा? मोमिन, जिनकी आत्म जागृत हो जाएगी। एक क्यों छोड़े चरण मोमिन जो हक की वाहिदत आए दुनी में जाहिर करी। वो मोमन जो यहाँ पर जागृत हो जाएंगे, जो असल हक निस्बत, वो दुनिया में सबके सामने ये जाहिर करेंगे हमारी 9 तरह की भक्ति नहीं है, हमारा निस्बत संबंध राज्य से क्या है, तुम दुल्हा मैं दुल्हा। इसको मोमन जाहिर करेंगे। आए दुनिया में जाहिर करी जो असल हक निस्बत। वास्तव में हमारी निस्बत किसी देवी देवता से नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से हमारी निस्बत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक ईमान पक्का नहीं है इश्क नहीं आएगा। ये सुन लीजिए, पहचान इल्म देता है और पहचान होने के बाद इश्क आएगा। चौपाई सुन लो, इल्म मेरा लेके, इल्म से पहचान है, इल्म मेरा लेके निसंग धुनि से तोड़। फिर इशक लो, सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दौड़। फिर इशक से धनी का मिलन है, क्योंकि इश्क और राजी 2 नहीं है, इश्क और राजी एक है। इसलिए इश्क हमें मिलेगा तब जब हमें पहचान हो और ईमान पक्का हो। यकीन न छूटे सुहागनी, ईश्वरी जीव को नहीं कहा गया। यकीन पहले पक्का, फिर इश्क का नंबर। इसलिए कितने भी संकट आ जाएं, क्या हमारे श्री जी से ज्यादा संकट है? हमें जेल तो नहीं हो रही, मौज में है, फिर भी जेल हो रही है, तो फिर भी बिहारी जी का बुरा तो नहीं कभी किया। हमें तो कोई कुछ हल्का सा कह दे, हम जब तक उसको खदेड़ ना दें हमें चैन नहीं। भाई युवराज से ज्यादा बुरा तो नहीं हो रहा। आज हमारी पत्नी 2 दिन ना घबरा जाते हैं, रोना शुरू है। भाई युवराज कितने साल बंद में थी पता? 5 साल। भीतर पढ़ लो। 1728 में पहुंचे थे ना मस्कत बंदरगाह, तभी तो भैरव से छुड़ा के लाए थे। 1722 में दीप बंदर पहुंचे थे, 23 में ले गए थे और 28 में जाके छुड़ाया। बताइए, क्या उन्होंने चर्चा बंद कर दी, रोना शुरू कर दिया, घर चले गए? मैं अपने भाइयों को बताऊं मेरा क्या हुआ, राज्य अच्छा मैं तो लगा। हम करते ना, यही तो सिखापन है। अभी तक सुनने से क्या है,
सुनिया बहुता कहा भाई वो जो मुख से कहो, जब लग चोट ना निकसे, मुंह से कहने से नहीं है, हम रहनी में है। नहीं, रहनी वो प्रेम अगर कहा है ना, प्रेम हमारी निशानी, तो प्रेम व्यवहार का मतलब चेहरे पे शिकना है। घर में अगर बहन है, पति पिटाई भी कर रहा है तो रोना नहीं, और पति है, पत्नी कितनी भी डांट लगा रही है, पति उसको कुछ कहे नहीं, फिर तो वो मोमन मोमन कहिए वाको, जो छोड़े 14 तबक, एक सिवाय अल्लाह के और सब करे तरक। मोमनों की ये बंदगी, जो मारे अंदर के दुश्मन, अंदर के दुश्मनों को मारे, वो मोमन। एक एक चौपाई हमें सिखापन देती, लेकिन कहनी कहनी में है, रहनी में नहीं है। अर्जी करनी, अर्जी में दम है। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई तेरी चौखट पे। आंखें जो गंदे देखती हैं, तेरी चौखट पे रखती है। मन को भटकाना नहीं, तब ये प्रकरण समझ आएगा, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। आए दूनी में जहर करी, हमारा किसी से जो नाता है, करो सबके लिए करो, मरो नहीं। हमारा नाता राज्य से है, वो मेरे खसम सनम महबूब आत्म के हैं, शरीर से सबसे निभाओ, लेकिन उनके पीछे रोना धोना नहीं। तो हमारी रहनी है। कहनी तो कह दी, कहनी करनी गई रात में। अब वक्त आखिरत है, अब आया रहनी का दिन। रहनी का दिन है, रहनी करेंगे तो बैठे हुए राजी नजर आएंगे। रू नैना दीदार कर, रू जुबान मुख से बोल, रू कानों हक बातें सुने, ये पटरस के खोल। दुश्मन कोई हमारा है ही नहीं, ये दिल में रखो। कोई दुश्मनी रख रहा है, रखने दो ना। कोई देश का साला तुमको याद करो, जब अरब में गए, श्री जी अरब में गए, राजा ने कहा भाई शिकायत करनी थी तुम्हारी, अगर अर्जी किसी ने नहीं सुनी। क्या था? अच्छा, हमारे राज में तो ये नियम ही नहीं है, सरकार की भी तक सुनो ना। हमें नहीं पता कि पहले वजीरों को मिलना पड़ता है, और जब दामन झटका था तब कहा मैं 2 महीने भटकता रहा। और जब राजा ने कहा भाई वजीरों को कंप्लेंट करनी थी, तो कहते हैं अच्छा मुझे पता नहीं था, बचा लिया ना, कि मेरा काम तो राजी कर ही रहे हैं, मैं किसी का बुरा क्यों करूं। ये हमारी रहनी, हमें सिखापन हर तरह से, ये ब्रह्मवाणी है, बीतक है, जो हमें सिखापन देती है, सिर्फ पढ़ने की नहीं है। ये सतवाणी मत के, कोई दुश्मनी रखते राजी आने ना, बस जब तू ही है, फिर तो समझो मौज में है। जिसको अकेलापन नहीं, भाई अकेले कैसे रहोगे? अकेले में जो शांति है ना, दूसरा आ जाएगा तो खटपट है। अकेले में ही राजी। इंद्रावती जी को अकेले में मिले नहीं मिले, बिरहा अकेले का है, मिलन अकेले का है। परम धाम में भी सखियां सबके मंदिर अलग अलग हैं, इकट्ठे हैं, और राजी 12,000 स्वरूप धारण करके अलग अलग जाते हैं नहीं। हमारे सबके घर राजी है ना, अकेले रिझाना है उनको, तब राजी का मिलन है, नहीं तो मिलन नहीं है। हाँ जी। रोहे कदम भूली ना सूत में, हकताए भेजे इशारत। देखिए सारा प्रकरण ही मोमन और रूहें शब्द आएंगे। रूहें कदम भूली
न सूत में, इस मिट्टी के ब्रह्मांड में, मिथ्या ब्रह्मांड में आके धामधनी के चरणों को भूल गई है। हक ताए भेजे इशारत। अच्छा बताओ, इशारा राज्य में परम धाम में कब करते थे? वाणी में लिखा हुआ है, परिक्रमा ग्रंथ में पढ़ लेना, पशु पंखियों की पातशाही, सारा वाणी कहाँ हम पढ़ेंगे? पशु पक्षियों की पातशाही में ये लिखा हुआ है, जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, अंग अंग में इश्क भर कर कई लाड है लड़ाते, निज धाम रंग मोहल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। वो क्या कह रही हैं? रूमे कदम भूली न सूत में, हक ताए भेजे इशारत। क्योंकि परम धाम में इशारा और कब करते हैं बताइए? चार चार सुबह तीसरी बहू में चार चार सखियां श्रृंगार करावे, श्री श्यामा जी धनी जी के पास से आवे, उसके बाद सखियां एक दूसरे को भूषण पहरावे, साथ साथ अब राजी बैठे हैं, सखियां श्रृंगार करके आ रही हैं, इशारा करेंगे ना? ना, ये नहीं, फिर दोबारा बदलेंगे। ये इशारे परम धाम के हैं। राजी क्या कह रहे हैं? रूमे कदम भूली न सूत में, यहां के हम भूल गए इशारों को। हक ताए भेजे इशारत, इशारे भेज रहे हैं। यहीं का ले लो, पति पत्नी मंदिर आए, पति ने कहा भाई बाजार का काम जरूरी है, कई बार ये बात बताई है, मैं ऐसा इशारा करूंगा चर्चा खत्म होते, वो ऐसा इशारा कर रहा है, सारे भागेंगे या उसकी बीवी भागेगी? भाई उन्होंने कहा एकदम उठ के आ जाना, ये इशारा है ना। तो हम इशारा समझे, और इशारे समझेगा कौन? सिर्फ मोमन, जिनके तन मूल मिलावे में बैठे खेल देख रहे हैं। अब दूसरा क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि ये नींद का प्रमाण है ना, अक्षर ब्रह्म का सपना ही तो है। हम सोचते हैं कि दूसरों को भी परम धाम दिखा दें, जीवों को भी दिखा दें। सपने में कोई भी जना एक आदमी को खड़ा करके अपना घर दिखा दो, फिर तो जीव भी परम धाम देख लेगा। सपने में किसी को उठा के, जो सपने में हजारों आदमी हम रोज देखते हैं, एक को उठा के अपना घर दिखाए, दिखा सकते हैं? बोलिए, नहीं ना। तो जीवों को कैसे परम धाम उठा दोगे? 5000 में 45 तो मोमन नहीं थे, क्या उनको परम धाम दिखा दिया? 3000 जीव सृष्टि थे, जयकारा बोलते भागते थे, हमारा कोई गद्दा ना ले जाए, हमारा कोई तकिया ना ले जाए। बीतक में लिखी हुई बातें, कोई भी बात वाणी या बीतक से अलग हो, हाथ खड़ा कर सकते। जो वहां पर जिनके ऊपर नींद है वही उठेंगे, बाकी हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि लेने घरधाम, लेने घरधाम कोई हमने जाना थोड़ी है, नजर और दिल फिराया है, वही दिल और नजर घुमा देंगे, वहां उठ जाएंगे। ये है ले जाना, ईश्वरी को देने शुद्ध और जीव सृष्टि को करना मुक्त। इस इशारे को समझो। जैसे सपने में हम किसी को घर नहीं दिखा सकते, जीव ईश्वरी को कितना कर लो, चितवन करेंगे, सब करें, उनकी लगेगी नहीं, उनको वो चीज नजर ही नहीं आएगी। उसी को अनुभव होगा, उसी को ही नजर आएगी जिसके असली तन मूल मिलावे में है।
उसी के दिल में दर्द होगा, बाकियों के दिल में वो दर्द नहीं होगा। अक्षर ब्रह्म तो 25 पक्षों में रहते हैं, बताइए कौन सुंदर शास्त्र नहीं जानता? उसके अंदर वो प्रेम क्यों नहीं है, उसके अंदर वो तड़प क्यों नहीं है? अक्षर चौपाई लिखी वाणी की कुलजम स्वरूप की परिक्रमा प्रकरण 39 में पढ़ लो। अक्षरातीत के मॉल में प्रेम ईशक बरतक सोसुद अक्षर को नहीं। और रह रहे हैं 25 पक्ष में। इसी तरह से घर में 10 मेंबर हैं, एक की आत्म है, उसको तड़प जो लगन है, नो को नहीं। लगा लो ना वो लगन, मान जाए, लगन लग जाएगी। नो को कभी नहीं लगेगी, जितना मर्जी कह लो। नो कहेंगे तुम जाओ ना, हम देख लेंगे, आना होगा तो आ जाएंगे, हमें तंग मत करो। यही कहते हैं सबके घरों, कितने जने यही बात कहते हैं, क्योंकि सब जगह मैं नहीं जाता कहीं भी, राज्य का हुक्म, राज्य की हिम्मत है, वो चौपाई आती है, मैं उठ के बैठ भी जाऊं, मेरे में ताकत नहीं है। तुम ही मेरे को उठाते हो, तुम ही मेरे को बैठाते हो। खिलवत में पढ़ लो, बैठना भी मैं तो उठ के बैठ जाऊं नहीं, जो कुछ हो रहा है खेल किसके दिल में चल रहा है। चरण सिंह जी से कई बार बात होती है, कहते हैं ये ऐसे हो गया, मैंने कहा खेल किसके दिल में चल रहा है? होना है वही होना है, क्योंकि खेल राज्य के दिल से है। कोई बुरा हमारा वो नहीं कर रहा, राज्य करवा रहे हैं। राज्य के दिल से पहले रील बनी है, सरकार साहब की सीढ़ियां सुनो ना, वो कहते हैं ये तो रील चल रही है, ये वही चलेगी जो तुम्हारे दिल में है। बन गई है पिक्चर, ये चेंज नहीं होगी, अब वही वही होना है जो तुम कर रहे हो, होना वही है। तो इसलिए अब करो मन की जो मर्जी कर लो, बाद में देखना वही सीढ़ी बनी। हाँ जी, ताको हादी कह समझा वही जो असल हक निस्बत। श्यामा महारानी आको हादी कहीं समझावी, बताया ना दोनों का दिल एक है, चौपाई बता दी। ये रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का। अगर श्यामा जी को आपने अलग कर दिया, कभी भी वाणी समझ ही नहीं आएगी। युगल पिया, राजी और श्यामा जी दो मत समझ लेना, युगल पिया है। इसलिए अगर हम ये पढ़ते हैं ना, रू अल्लाह करी बंदगी उनकी उनमें मैं, ये भी समझ लो ये राजी ने जान के ये प्रकरण लिखा है। दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्ध को, क्या ये धिकार किसके लिए है? और रू अल्लाह करी बंदगी उनकी उनमें मैं, उनकी कोई मैं नहीं, हमें जो हम में ले, इसलिए ये प्रकरण लिखा है। जितनी बातें ये लिखी है ना, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए, श्यामा जी में कोई कमी नहीं है, ये समझ लो अच्छी तरह। ये हमारे को अकल आए कि हमें ये नहीं कहना राज्य से मेरे से चर्चा करो, मेरे से तू कौन है चर्चा करने वाला? अक्षर ब्रह्म नहीं कर सकता, जो एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते, तू चर्चा करेगा? हो ही नहीं सकती जो ये कहेगा मेरे को इल्म दे दो, मेरे को समझा दो। हक वतन की बारीकियां हक दिया, वाणी से चलिए, ना सीखे ना सिखाए ना सोबते, हक मेहर से पाए। और मेहर का पात्र बनना पड़ेगा, तब मेहर होगी। 18,758 चौपाइयों में एक चौपाई याद कर लो, मेहर का पात्र जिसने बनना है नोट करके ले जाओ, सिर्फ एक चौपाई बहुत है। किरंतन की है, वचने कामस धोए काढ़िए, राखिए नहीं रजमात्र, जोग वाई सर्वे जीतिए, प्यारे थाइये प्रेम ना पात्र। इसका अर्थ कई बार बताया। जिसने गुण अंग इंद्रियों के नियंत्रण कर लिया, समर्पण कर लिया, प्रेम की भाषा सीख गया और राज्य से प्रेम करना सीख गया, सब कुछ हो। जितना भी देखे, मैं ये नहीं कह रहा भाई प्रेम ना करो, पति पत्नी का प्रेम कब तक, कब तक? जब तक संसार नहीं छूटता। चलो
चाहे लैला मजनू है, कुछ भी है। मजनू क्या या लैला पहले, यदि कोई भी पहले जाता है या पति पत्नी में, क्या वो अपना एड्रेस देके जाता है कि मेरे को यहाँ के मिल लियो? बोलो, यहाँ का प्रेम अखंड नहीं है और ना कोई प्यार करता है अखंड। और राज्य और हमारा प्रेम कभी खत्म नहीं। मेरे अंदर करोड़ों बुराइयां हैं, एक बार दिल से हमने परम धाम की हमने आवाज लगा दी ना, राज्य हमारी बाजू पकड़ लेंगे। और आज हमारे में कमी है, सामने वाला हमारे से पक्की दोस्ती भी तोड़ के भाग जाएगा, बता दो। तो इसलिए प्रेम करना क्यों? जो स्वार्थ का प्रेम है और टेम्परेरी है, परमानेंट वाले प्यार को पकड़ो ना, वो तो छोड़ेगा ही नहीं, तुम भागोगे, वो तुम्हारे पीछे पीछे है। तो अब देख लो किससे प्यार करना। हाँ जी, फरामोश हुइया लाहौत से रू अल्लाह सदे से देवत। खामोशी का पर्दा कहाँ से डाला? नासूत मलकूत जबरूत लाहूत, परम धाम से ही राजी ने फरामोशी का पर्दा डाल दिया और हम यहाँ आके भूल गए। सुंदरदास जी, एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण जी और सुदामा नदी के किनारे टहल रहे थे। सुदामा ने कहा, प्रभु सबको माया दिखाते हो, मेरे को तो दिखाते नहीं। उनका चलो भाई, दोनों मिलकर आज झीलना करते हैं। समझने का प्रसंग है, मारकंड का तो हमें पता ही है, ये भी सुन लो आज। अब झीलना करने लगे दोनों। तो कृष्ण जी ने सुदामा के सिर को पकड़ा, एकदम उसको डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाई, उसको बेहोशी आने लग गई। उसने क्या देखा, एक गांव है बहुत सुंदर, और मैं वहां का सेठ बन गया, दूसरा तन मिल गया। और वहां उसको एक बड़ी सुंदर लड़की नजर आई, उसको बहुत अच्छी लगी। उसके घर जाके उसके पिता से बात की, शादी हो गई। भाई आदमी बहुत अच्छा सेठ है, पैसे वाला है, बड़े प्यार से रहने लगे। कितने साल बीत गए, बच्चे भी हो गए, बच्चे भी बड़े अच्छे लायक, सब कुछ। ये एक डुबकी लगाने से ही देख रहे हैं सुदामा जी। अब क्या हुआ, एक दिन पत्नी की मृत्यु हो गई, दहाड़ मार के रोने लगे जो सेठ बना हुआ सुदामा। अब प्रथा उस टाइम क्या थी, जब पत्नी को चिता आग देनी है ना, तो पति को भी जिंदा जलना पड़ेगा। उस गांव की प्रथा थी। अब उनको पकड़ के लाया गया, अब उनको भी नला धुला के अग्नि में डालने लगे। वो चिल्ला पड़ा बताओ। अब वो कृष्ण जी ने उसको ऊपर उठाया, कहते प्रभु बस बस, अब माया नहीं देख, ये है माया। बैठे परम धाम में और कितने दुखी हो रहे हैं। जिस दिन इसको नाटक समझ लिया, सुंदरदास जी जागृत हो जाओ। इसी को समझना बड़ा मुश्किल है, हम नहीं समझ पा रहे। जिस रूह ने समझ लिया, मारकंड का दृष्टांत रोज सुनते हैं, ये भी वैसे ही है। ये सब नाटक चल रहा है, चाहे इससे मोह लगा लो, चाहे उससे सच्चा प्यार कर लो, हमारे हाथ में। आत्म जागृत करनी है, हम उसका हाथ ना पकड़ें, हम छोड़ सकते हैं। अगर राज्य ने हमारा हाथ पकड़ लिया ना, तो वो फिर नहीं छोड़ेंगे। अपना हाथ उनके हाथ में पकड़ा, तभी तो ये वाणी है, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी, न कुछ भी समर्पण, फिर है, नहीं तो नहीं। फरमोशी का पर्दा परम धाम से है। अभी पूछना, कल सुबह नाश्ता क्या किया था, बोलो, है किसी को याद? सुंदर साजी ब्रिज रास से पहले हम राज्य से प्रेम की बातें करते थे। ब्रिज रास के बाद तो उम्मीदा न हुई पूरक, धाक मन में रही, हमें एक मौका और चाहिए। बताओ, हम एक एक बार राज्य के लाड भूल चुके हैं।
कितना समय, हजारों साल बीत गए। इसलिए वो बार बार याद करा रहे हैं। श्रृंगार में 5 प्रकरण सिर्फ चरणों के हैं। एक एक प्रकरण पढ़िए चरणों का, जो रूह होगी ना सो नहीं पाएगी। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, आधा हिस्सा राज्य का, आधा रूह का। फिर चरण को निरखिए, नैना हुए नहीं त्रिपन। और फिर कितने, एक नहीं, कोई भी प्रकरण, 22 नंबर प्रकरण, उसमें भी चरणों का वर्णन। लगातार 4 प्रकरण तो चरणों चरणों के ही हैं। आज सुबह, कल भी सुबह भी पढ़ा ही नहीं जा रहा था कि भी कैसे वर्णन होगा। राज जी आपके ही पद में बैठा हूं, आपने जो बोलना आप ही बोलेंगे। ये चर्चा कहने वाली भी नहीं है। श्रृंगार की दर्द भरी चर्चा खुद का मंथन है। तभी वाणी में लिखा, ये सतवाणी मत पढ़ने से नहीं, और जितने मर्जी पढ़ लो, कोट करो, बाहर हो निर्मल, तोलो पियो ना पाइए, जो लो ना मिसाल। बस अपने प्रेम का पात्र बनना है। एक ही चौपाई जो आपको पहले बता दी, जिसको नहीं समझ आई दोबारा ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमें पात्र, गंदे बर्तन में कोई भी बहन दूध नहीं लेती। वचने कामस धोए काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र, जोग वाई सर्वे जीती। हर तरह से अपने जोग वाई किसे कहते हैं? ये शरीर के अंदर जितने गुण अवगुण सब, इनको जीतना है। योग वाई सर्वे जीतिए, प्यारे थाइए प्रेम ना पात्र। बिल्कुल गरीबी भाव मिट्टी कर दो। ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। इस जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर्थ। फरमोशियां हमें परम धाम से हैं, रूह अल्लाह संदेशे देवत। श्यामा महारानी आंखें हमें बराबर संदेशे दे रही हैं। ए मेहर लेवे मोमन, देखिए कहीं भी तो बताइए ईश्वरी या जीव को संबोधित किया गया। ए मेहर लेवे मोमिन, इस मेहर को, ये बातूनी मेहर की बात हो रही है। जाहिरी मेहर भूल जाइए। जाहिर मेहर करे हक से दूर, और बातूनी मेहर ल्यावे हक के नजदीक। इसलिए इंद्रावती जी की तरह समझ जाएं, सिर्फ 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं मांगना। प्रेम, दर्द, इश्क तुम्हारा, बस। फिर मांगू, फिर प्यारे मिलूं, प्यारे पीऊं, श्री महामती कहे बेर बेर। ए मेहर ले में मोमन, जो असल हक निस्बत। बार बार निस्बत आ रहा है, वाहिदत आ रहा है। वाहिदत एक दिली है हमारे परम धाम में। वो वाहिदत को समझे, निस्बत उस संबंध को समझे कि भी बात राज्य के अलावा कोई नहीं, तुम दुल्हा मैं दुल्हा, और कुछ है ही नहीं। रूहे भूलिया खिलवत खेल में, तैरू अल्लाह इलम लावत। रूहे भूलिया खिलवत खेल में, क्या मतलब? बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक एक चरण में बहुत दम है। रूहे भूलिया खिलवत खेल में, खिलवत मतलब इसमें मूल मिलावे में बैठे हैं। मूल मिलावे को बुरी तरह, पूरी तरह हम आज भूल चुके हैं। रूहे भूलिया खिलवत खेल में, ताए रूह अल्लाह इलम लियावत। ये इलम दई तुमको मैं कुलझम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारे शक। तब तुम्हारे शक दूर होंगे जब ये वाणी मंथन करोगे, नहीं तो शक दूर ही नहीं होंगे। इसलिए कह रहे हैं रूहे भूलियां खिलवत खेल में, कि मूल मिलावे को भूल गई हैं। ताए रूह अल्लाह इलम ले आवत, तभी राजी ने ये वाणी दी है। सो कायम करे त्रैलोक को, जो असल हक निस्बत। त्रैलोक टोटल, ब्रह्मा विष्णु महेश 14 लोक को
श्यामा महारानी और रूहें इसको अखंड करेंगी। कितनी राज्य हमें आगे कर रही है। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब धुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म। बोलिए, श्यामा जी रूहों के जिम्मे है ये जिम्मेवारी कि पूरे ब्रह्मांड को अखंड, दोबारा सुन लो, सो कायम करे त्रिलोक को जो असल हक निस्बत, जिनकी असल में वास्तव में निस्बत है, जिनके असली तन मूल मिलावे में बैठे हैं। आए कदम दिल मोमिन जाको शब्द न पहुंचे सिफात। हक के अरस दिल तो क्या, आए कदम दिल मोमिन जाको शब्द न पहुंचे सिफात। उनकी सिफत तो पहुंच ही नहीं सकती। इतने उनके जो कदम आ गए राजी महाराज के, उसकी सिर्फ रूहें कि वो सिफत ये जुबान कर ही नहीं सकती हैं। हक अरस दिल तो कहा जो असल हक निस्बत। और अर्ज किसके दिल को करेंगे? परम धाम में तो असली तनों को उन्होंने किया है, और यहाँ आकर के दिल को रस करेंगे, शरीर को नहीं करेंगे। इसलिए युगल स्वरूप की छवि कहाँ बसानी है? अपने दिल में बसानी। और फिर ये दिल नकली है, असली दिल कहाँ है? परम धाम। सुन लो, दिल अरस तन बीच में, ये भी श्रृंगार की छुपाई है। कलश का कलश छुपाई भी बता रहे हैं राजी महाराज हम सब सुंदर साहब को, ताकि हमें पूरा यकीन हो जाए। दिल अरस तन बीच में, उन दिल बीच है दिल, कहने को है दिल है, पर असल दिल अरस। असली दिल अरस में है, कहने को ये दिल है। क्योंकि जैसे हमें मिट्टी का ये पुतला मिला है, जो गवाही मिली है, उसी तरह से नकली दिल भी दे दिया और उसकी गांठ लगा दी है, ताकि यहाँ की बातें असली तन में जाए और वहां की बातें हमें समझ आए। जो पहले पर आत्म में आती है, राज्य पर आत्म में भेजते हैं। पर आत्म से आती है, आत्म से जीव बोलता है। तो भाई सुन लो, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म से लेके फिर हम राज्य तक पहुंचते हैं। आत्म, फिर हमारी आत्म क्या करेगी? अपने असली तन को भी देख लेगी और राज्य के सन्मुख भी हो जाएगी। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। इंद्रावती जी ने देखा ना, हमारे दिल में चाहना होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? तुम देखो, मैं क्यों ना देखूं। हमारे दिल में आज ये चाहना पैदा करनी है, मैंने भी परम धाम देखना, तब तो देखोगे ना। राजी ये क्या है कि भी हम नहीं देख सकते? इंद्रावती जी देख सकती हैं, बड़े बड़े परम हंस देख सकते हैं, हम तो नहीं देख सकते। हुज्जत नहीं छोड़नी, वो भी छुपाई आएगी। हक अरस दिल तो कहा जो असल हक निस्बत। इसमें वो चुपैया, हक अरस दिल तो कया जो असल हक निस्बत। देखिए, हक अरस दिल तो क्या, राज्य का दिल कहाँ पे जाए? राज्य अपना अर्श कहाँ बनाएंगे? मोमनों के दिल में, ऊपर तले अरस ना क्या, अरस किया मोमन कलूक। मोमनों के दिल को ही राज्य महाराज अरस करेंगे। हक के अरस दिल तो क्या जो असल हक निस्बत, क्योंकि उनकी संबंध है, अखंड संबंध है, उसको तोड़ नहीं सकते, राज्य भी नहीं तोड़ सकते। कोई काम खुदा ना कर सके, ऐसा ना कहियो कोई। और एक बात ऐसी बकामी ने जो हक से भी ना हो, राज्य भी चाहे हमारा संबंध तोड़ दे, नहीं तोड़ सकते। एक वर्णन हुक्मे तो किया जो जाहिर करनी खिलवत, क्योंकि मूल मिलावे को जाहिर करना जरूरी है। इसलिए मूल मिलावे में राज्य के चरणों का ध्यान करना अति आवश्यक है। श्री महामती कहे, ए मोमिनो
देखो अपने सुख और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। क्या मतलब? नख से सिख तक राज्य की शोभा को निरखना। नख से सिख तक शुरुआत कहां से है? चरणों से। तभी तो मुखारविंद तक पहुंचोगे। राजी ने बैठाया भी चरणों में। श्री मोहम्मद के मोमनो ए मेहर बड़ा सागर, तो मेर हक चौपैया सबको याद है। नख से सिख तक निहारना है। पहले चरणों को तो समझ ले, मुखारविंद को भी निरख लेना। तो राजी के चरणों को सिर्फ 3-4 मिनट के लिए ध्यान लगाइए मूल मिलावे का, ताकि राजी के चरणों को, श्यामा जी के चरणों को तो निरख लें। जब तक निरखेंगे नहीं ये प्रकरण आगे नहीं चलता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु का ध्यान करते हुए, तारतम का मौन पाठ करते हुए 14 लोक को छोड़ दीजिए, योग माया को छोड़ दीजिए। अगर 5 चीजें हमें याद हो गई सुंदर साथ जी, तो समझिए 25 पक्ष में बड़ा कुछ समझ आ जाता है। बड़ी राम की हवेलियों के 3 फिरावे, छोटी राम, बन की नहरें, मानिक की हद, जवेरों के महल के 9 फिरावे। ये परम धाम के चारों तरफ है। ये 5 चीजें, बड़ी राम की हवेली, छोटी राम की हवेली, बन की नहरें, मानिक की हद और जवेरों के महल के 9 फिरावे। और यहीं से होते हुए जमुना जी, जिसका मिश्री से मीठा जल शुद्ध स्वच्छ, उसके बाएं तरफ मुड़ के 8 घाट में झीलना करने के बाद पूरा पर आत्म वाला श्रृंगार करके चलना है। यहाँ से जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके, वो भाव लेके आत्म यहाँ से चले, क्योंकि आत्म जागृति ही हमारा परम लक्ष्य है। आत्म को, आत्म जो है पर आत्म का प्रतिबिंब है, इसलिए आत्म को पूरा श्रृंगार करा के यहाँ से चलना है। और यहाँ से अमृत वन से होते हुए चांदनी चौक लाल हरा वृक्ष में प्रणाम कर रहे हैं। 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ के धाम दरवाजा पूरा प्रेम इश्क बिरहा लेते हुए दरवाजा खुल जाएगा। उसके बाद 28 का चौक, 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली पूर्व की तरफ से अंदर जाना है। कंचन रंग का सिंहासन है, उसके ऊपर श्रीराज श्री ठाकुरानी जी हैं, उनके चरण कमल हैं। बायां चरण नूर की चौकी पे है, दायां चरण मेरे धाम धुला का झांग पे है। दोनों हथेलियां हमने राज्य के चरणों के नीचे रखनी है, तो ऑटोमेटिक राज्य का दाहिना चरण भी आ जाएगा। तो उन दोनों चरणों को हमने हथेली में हर समय लेना है। फिर स्वरूप जो निरखिए नैना हो नेत्र, और चरणों को लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, राज्य के चरणों की लाख तली एड़ियां, पतली पतली उंगलियां, उनको चूमना है, उनमें खो जाना है। फिर राज्य के चरणों में जो 4 भूषण है उनको अच्छी तरह से निरखना है। अपने हाथों से पहनाइए रोज झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, उनको निहारना है। और कितने सुंदर कोमल चरण हैं, क्योंकि जब तक चरणों को हम अच्छी तरह से निरखेंगे नहीं, पूर्ण स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। ए चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताय देख हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित्त चुभत, सुख सुंदर रूप अनु। इसलिए चरणों को बार बार निरखने के बाद, आभूषणों को निरखने के बाद
केसरिया रंग की इचार को नहीं रखना है, सफेद जामे को नहीं रखना है, बेल बूटियों को नहीं रखना है, नीले पीले पटका को देखना नहीं रखना है। बालाजी ने हाथों में जो भूषण पहने हैं, पहुंची और कड़ा, उसको देखना है। पतली पतली उंगलियां हैं, उनमें मुंदरियां हैं, अंगूठे में किस तरह से छल्ला है, किस तरह से उनकी बाजुएं गौर भरन की हैं, किस तरह से उनके कंठ में 5 हार, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनियां हैं, कंठ खंबे निरखने हैं। अब अंत में आना है मुखार में, एक एक अंग को निरखना है। मेरे धाम धनी के अधुर कैसे हैं, लाल अधुर, हसत मुख हरवटी, नासिका, तिलक, नीलवट, भौई, केश, घुंघराले बालों को निरखना है जो कंधे तक है। पूरा दिल देकर इसको नहीं रखना है और फिर नहीं रखना है। फिर श्यामा जी को नहीं छोड़ना, श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करनी है, चूमना है। हमारी सुभान है, युगल पिया है दोनों, श्यामा जी के चरणों को नहीं रखना है। कैसे उनके चरण है, लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के जीवन धनी से अर्जी करनी है, धनी ये श्यामा जी के चरण हमारे से मत छुड़ाना। उनके चरणों को नहीं रखना है, उनके आभूषणों को, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवट, बिछुआ, एक एक नग को नहीं रखना है। और किस तरह से सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंगड़ा की कंस की नीली लाही को चरनिया नहीं रखना है। और कंठ में कैसे श्यामा महारानी के 7 हार आए हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, चंपकली, चीड़ नहीं रखना है। गौर भरण युगल स्वरूप कहा है, कैसे हैं श्यामा महारानी ने, कैसे पानड़ी पहनी है, कानों में कैसे नथनी है। पूरे युगल स्वरूप के नख से सिक तक के श्रृंगार को, चरणों के श्रृंगार को युगल स्वरूप के लिए रखना है। श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवट, बिछुआ, पूरा युगल स्वरूप को ले रखने के बाद चरणों में प्रणाम करते हुए बार बार अर्जी करनी है। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फेर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए, अदखिन फेर कीजिए दर्शन, पहले अंगुरी न चरण, मस्तगुलो कीजिए वर्णन, सब अंग वस्त्र भूषण, शोभा जाने आत्मा के लगन। इनको निखारते हुए युगल स्वरूप को प्रणाम करते हुए उसी तरह से मूल मिलावे से बाहर आना है। 4 चौरस हवेलियों को पार करते हुए, 28 थम के चौक को पार करते हुए, 100 सीढ़ियों से उतरते हुए, फिर मूल मिलावे रंग महल को प्रणाम करते हुए और फिर 4 रोसों को पार करते हुए और इस तरह से फिर योग माया से होते हुए अपने शरीर में वापस आना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, ये चरणों की चितवन जरूर हमें करनी है। हमारा राज्य के चरणों से बहुत 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 गहरा संबंध है। चरणों को निरख लिया और समझ आ गया ना, तो पूरा स्वरूप चरण ही मेहर करेंगे। ये चरण मेहर कर ताई देख हृदय। इसलिए सबसे प्रार्थना या ये वाली चितवनी छोड़नी नहीं है। ये वर्णन हुक्मे तो किया जो जाहिर करनी खिलवात, ये चितवन क्यों कर रही और ये वर्णन राजी ने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर खिलवत को, मूल मिलावे को जाहिर करना मोमनों के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है
सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे। और फिर ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत पलक ना पीछे फेरिए जो इश्क अंग उपजा। बार बार उसको देखेंगे निहारेंगे तब इश्क आएगा। इसलिए मूल मिलावे का चितवन बहुत जरूरी है। वैसे तो 25 पक्षों का ही चितवन है, लेकिन पहली शुरुआत हमारी चरणों से, नख से सिख तक है। उसके बाद फिर और आगे बढ़ना है। एक कदम रूहे तो पकड़े जो असल हक निस्बत। ये कौन पकड़ेगा चरणों को? जिनकी असल हक, जिनका संबंध है धाम दूल्हा से, हमारा हमेशा के लिए संबंध है, ये खत्म होने वाला संबंध नहीं है। हक आए किया अरस दिल को बीच लाए कदम न्यामत। हक आए किया अरस दिल को, तब जाके हमारे दिल को राजी अरस करेंगे। जितनी बातें हमने समझी है तब करेंगे। इस रहनी पे उतरना है। जिसको यहीं बैठे राजी को देखना है, श्यामा जी को देखना है, जितनी चर्चा हुई है वो सारी हमें समझ आनी चाहिए। उसके पात्र बनना बहुत जरूरी है और चाहना बहुत जरूरी है। राजी से कभी भी दुनिया की चीज ना मांगे। वाणी बार बार हमें क्या कह रही है? मेर सोई जो बातुनी जो मेहर बाहर और माहे, आखिर लग तरफ धनी की कमी कछुए आवत ना। जो राज्य के आखिर तक लगा रहेगा उसको ना खाने पीने की कमी रहेगी और ना उसके अंदर मेहर की कमी रहेगी। लेकिन मांगनी सिर्फ बातुनी मेहर है। जाहिरी मेहर कष्ट आए, राज्य को नहीं पता मैं कितना कष्ट किसको देना है। हम ज्यादा राज्य से सियाने हैं। अगर जो अपने आप को ज्यादा सियाना समझता है वो तो जाहिरी मेहर मांगे। जो ये राज्य पे छोड़ना है, यही कारण है आज दुखी होने का, यही कारण है। हम जो है ना अपने ऊपर ले लेते हैं कि भी मैं इस दुख को अपने आप खत्म कर लूं, मेरे में हिम्मत है, वही हम जीरो है। हमें अपने ऊपर तो लेना ही नहीं है। जब ये आ जाएगा ना तू ही तू ही तू ही तू ही और मैं खत्म हो गई, फिर देखिए आपके राज्य कितने मेहरबान है। हाँ जी, सिर हुक्म हुज्जत तो लई जो असल हक वही तो निस्बत। दावा नहीं छोड़िए। ये नहीं है जितने हम सुंदर साथ बैठे हैं, किसी ने दावा ये नहीं कहना मैं तो जीव सृष्टि हूँ। कोई भूल के ना कहे। घरों में भी कई जगह जाना होता है ना, कहते हैं आप होंगे ब्रह्म सृष्टि, हम तो कोरे जीव हैं। बिल्कुल आपके चरणों में प्रार्थना है। मैं नहीं कह रहा, जो बात है राज्य की समझ के जाइए अच्छी तरह से। दोबारा चौपाई पढ़ो। सिर हुक्म हुज्जत तो लई। हुज्जत दावा जिसने छोड़ दिया फिर वो वैसे ही हो जाएगा। जैसा हम सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। दावा नहीं छोड़ना, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं धनी की धन्याणी हूँ, मैं अंगना हूँ, बस मैंने और किसी को मानना ही नहीं। कितने कष्ट आ जाए मैंने जाहिरी मेहर नहीं मांगनी। राजी की मर्जी है ना जितना देना, उनको नहीं पता। अब माँ को कहो तेरा छोटा बच्चा है 10 दिन का, इसको इतना दूध पिला दे आधा किलो, बताओ पिलाएगी वो? राजी को पता है मेरी अंगना को इतना शुरुआत में चाहिए, कहीं कांच का कुप्पा फूट ना जाए। अभी ये इस काबिल तो बन जाए कि इसको मैं गिलास भर दूध पिलाऊं, हजम तो करें। इसलिए जितना राजी दे रहे हैं श्री मोहम्मद के ईमान इशक की शुक्र गरीबी सबर, बस ये 3 गुण ले लो। शुक्र राजी का करो, गरीबी भाव फटे पुराने नहीं, अंदर से गरीब हो जाओ। सबर जितना मिल रहा है सबर है। किसी को देख के ये नहीं उसके पास इतना है तो मैं भी बन जाऊं ना, जितना दे रहे हैं बस संतुष्ट। दूसरी की तरफ नहीं देखना है,
जो असल हक निस्बत, जिनकी असल में निस्बत है। अरस मोहल दिल को किया, आए बैठी हक सूरत। कौन सी जगह? तेरा नंबर। अरस मोहल दिल को किया, अरश मोहन दिल को किया, राजी महाराज उसके दिल को रंग महल बना देंगे। बोलो श्री श्री। प्राणा प्यारे की जय। और बोलिए हम क्या चाहते हैं? अरस मोहन दिल को किया, हमारा दिल ही रंग महल बन जाएगा। बताइए, तो यहीं बैठे परम धाम नवम भूम दसवीं काशी में खेलोगे। हम रंग महल में परम धाम में कितना टाइम रहते हैं? 21 घंटे कृष्ण पक्ष में, सिर्फ 3 घंटे ही तो बालाजी के साथ जाते हैं हम। 21 घंटे नवम भूम दसवीं काशी में रहते हैं। आपका दिल रंग महल बना दिया रांची में। अगर उनसे प्यार हो गया तो यहीं अकेले बैठे रहो, चाहे महीना साल जितने, फिर किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास कोई दूसरा है। भाई जुरा जी 5 साल रही है कैब में, एक भी सिकंद था या मिली है तो आपने मेरी खबर नहीं ली। आपको तो चर्चा की पड़ी थी, कहा उन्होंने कितने प्यार से बातें करी आपस में। बीतों को सुनना नहीं है, समझना है। क्यों? वो तो खेले प्रेमी पार पियासों, देखन को तन सागर माई। अमलावती परम धाम की आत्म, श्यामा महारानी, तेज कुंवर श्यामा युगल। उनको श्यामा जी की उपाधि मिली अमलावती। बोलिए, कितना भी कष्ट है, क्या है, नाटक चल रहा है। सरकार के पास किसने कहा मेरा आदमी बड़ा मारता है, उनका मुफ्त में तमाशा देख रही है सरकार की। लगता है हम चर्चाएं सुनते नहीं है। हर संडे को आती 9 से 10, एक एक चर्चा में पूरा सारे वर्णन है। टाइम उस टाइम ना मिले तो बाद में सुन लो। ये सारी बातें उन्हीं की कही गई। अरस मोहन दिल को किया, आपका दिल रंग महल बन जाएगा, आए बैठी हक सूरत। बड़ी गहरी बात। सुंदर साथ जी प्रार्थना है, जो लेट आए बैठी हक सूरत। जब राजी महाराज इस दिल को रंग महल बना देंगे तो क्या राजी खुद नहीं आएंगे इसमें? राजी का पूरा स्वरूप हमारे हृदय में आ गया तो फिर हमें किसी की जरूरत पड़ेगी? बोलिए, किसी से प्यार करने की जरूरत पड़ेगी? जब चाहो राज्य से बात कर लो। जब आपका दिल्ली रंग महल बन गया और राज्य ही अंदर बैठ आ गए, भाई एक एक चीज को मांगते हो, राज्य मेरे को कोठी दे दो, जो देने वाला है उसी को बस में कर लो ना, उसी को पकड़ लो। फिर कोई मांगने की जरूरत पड़ेगी? बस यही करना है। अरस मोहल दिल को किया, आए बैठी हक सूरत। पूरा स्वरूप आ जाएगा। ए अरस मेहर तो भाई जो असल हक निस्बत, जो वहां तक बैठे हैं संबंध है अखंड। ठीक है, जितने भी सतगुरु हुए उनको छोड़ना नहीं है, गलत भाव मत लेना। लेकिन हमारी आत्म का संबंध किससे है? ब्रिज में जो गलती करी उसको मत करो। आपके चरणों में प्रार्थना। श्री कृष्ण जी के तन को पकड़ लिया हमने, उनके अंदर लीला कौन कर रहा है उसको नहीं पकड़ा तो ब्रिज की लीला को क्या कह दिया? पूरी नींद या जागृत? बोल तो दो। और रास पूरी नींद जागृत, थोड़ी सी क्यों हमें पहचान होगी, परम धाम की नहीं थी। सदगुरु देवचंद जी की लीला को भी पूरी नींद। बताइए, अब पहचानो हमारी आत्म का संबंध। सतगुरु से प्यार करो, इज्जत दो, सब कुछ करो। आत्म का संबंध किससे है? संबंध मूल को मैं तो पाऊं बल छोड़ो ना, तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझा। सच्चा सदगुरु अपने चरणों से नहीं जोड़ेगा। सरकार सब जहां जाते थे उनके लिए पावड़े कोई बिछाता उठा के पढ़ते थे। किसको याद नहीं है?
हार पहनाते थे, उठा के फेंकते थे। तुम धामधनी हो जिनके लिए पामड़े बिछा रहे हो और उनके ऊपर चल रहे हो। मैं नहीं कह रहा, माफ करना, किसी को बुरा ना लगे, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं, रहनी क्या होनी चाहिए। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। चर्चा किसकी? तुम्हारी है। सुंदर साथ प्रणाम कर रहे हैं, किसको करना चाहिए इनको? तो ध्यान धनी मेरा, इतना ही स्वीकार कीजिए, क्योंकि अम्मी जी सुंदर साहब जी मिलकर के चुपाई कराइए। जो असल हक निस्बत, जो असल हक निस्बत, अरस मोहल दिल को किया, हरस मौल दिल को किया, आए बैठी हक सूरत, आए बैठी हक सूरत, ए अरस मेहर तो भई, जो असल हक निस्बत, जो असल हक निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।